हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। दिस इज प्रफुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वन पेज बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑप्शन नंबर 1 फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद वन एग, ऑप्शन नंबर 2 फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर 3 फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ पॉलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, या फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को अभी यहाँ पे समझना है कि एग्जैक्टली डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसे है। तो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस मतलब उल्टा। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट्स की अगर बात करोगे तो प्लांट्स में आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे कि एल्गे जिनको हम लोग थैलोफाइट्स बोलते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स वाले जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं बेसिकली एंजियोस्पर्म, जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो जो हम नेचर में फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स देखते हैं, इन सबको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे इट इज बेसिकली इन्वर्टेड शेप। इन्वर्टेड आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में, जहाँ पे ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है बेसिकली दिस एंटायर पार्ट, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल का मतलब है बेसिकली इट इज लाइक अ सपोर्ट। तो ये ओव्यूल को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और फ्यूनिकल के अंदर ये जो पिंक कलर का ये जो पूरा स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये जो पिंक कलर का स्ट्रैंड है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट जिसके अंदर से कंडक्टिंग टिश्यूज सप्लाई होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, और वी ऑल नो कि वो हेल्प करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज हेल्प करते हैं प्लांट को नरिश करने में, दैट इज बेसिकली टू सप्लाई न्यूट्रिशन। तो यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स एंड आयंस बेसिकली ओव्यूल को सपोर्ट करते हैं नरिशमेंट में। अच्छा, अभी अंदर चलते हैं। अंदर की ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ब्लू कलर में ये जो काफी सारे सेल्स हैं, दीज आर बेसिकली न्यूसैलस। न्यूसैलस बेसिकली क्या होता है? न्यूसैलस एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है, ये पैरेन्काइमा से बना होता है और इसमें फूड भी स्टोर होता है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ये इसमें से न्यूसैलस में से जो बनने वाला है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। तो न्यूसैलस एक्चुअली हेल्प करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक डियर स्टूडेंट्स। तो वो भी एक अलग से प्रोसेस है और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है। बट हालांकि ये वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। ओके, सो रिमेंबर ये जो सेल्स है इनको न्यूसैलस बोलेंगे। और न्यूसैलस कैसे सेल्स है? डिप्लॉयड सेल्स है। डिप्लॉयड मीन्स दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट ये जो बाहर के दो स्ट्रक्चर्स, ये जो आप कवरिंग्स देख सकते हो, इनको बोलते हैं हम लोग इंटेग्यूमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इंटेग्यूमेंट जो कि अल्टीमेटली आगे जाके सीड कोट में बनने वाले हैं। जैसे कि कोई भी आप सीड देखोगे तो सीड के ऊपर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। एक होती है बाहर की हार्ड कवरिंग, एक होती है अंदर की सॉफ्ट कवरिंग। तो ये जो दो लेयर्स है इंटेग्यूमेंट्स, ये अल्टीमेटली सीड कवरिंग्स बनने वाले हैं आगे जाके। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे एक ओपनिंग है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइल। ओके, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल था और इसके हमने कुछ पार्ट्स देखे। अभी आगे चलते हैं। तो अभी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में बोला था कि ये जो सेल्स है, ये जो न्यूसैलस के सेल्स है, इनमें से एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। वन ऑफ द सेल मतलब एक सेल न्यूसैलस का जो है ये बन जाता है एक मेच्योर सेल जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसैलस ये ग्रो होके मैच्योर होके बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये जो एक सेल बन चुका है दिस इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। ये बना है वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसैलस में से। अभी ध्यान से देखना क्या होगा आगे। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है डियर स्टूडेंट्स, यही अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ओके, तो ध्यान से देखना। अभी ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल है ये करेगा मियोसिस। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मियोसिस करके, अभी हमेशा याद रखना मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? मियोसिस के बाद हमेशा बनेंगे 4 सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 सेल्स बन रहे हैं, राइट, 4 सेल्स। और ऑब्वियसली मियोसिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन, मतलब अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स क्या होने वाले हैं? हाफ, राइट। तो ये जो 4 सेल्स है
ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। अच्छा, अभी बेसिकली क्या होगा कि इन 4 सेल्स में से, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, इन 4 सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ कितने सर्वाइव होंगे? सिर्फ एक सर्वाइव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बाकी 3 सेल क्या होने वाले हैं? डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब है वो मर जाएंगे इन द सेंस, एंड सिर्फ बचने कितने वाले हैं सेल? सिर्फ एक ही सेल बचने वाली है। एंड देन दैट वन सेल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही सेल बच गई, और ये सेल अल्टीमेटली करने वाली है क्या? दिस इज गोइंग टू अंडरगो डिवीजन। कौन सा? मियोसिस की माइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स माइटोसिस, और माइटोसिस कैसा डिवीजन है? इट इज बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, और कितने माइटोसिस हो रहे हैं? ध्यान से गिनना डियर स्टूडेंट्स, 1, 2 एंड 3। तो टोटल कितने माइटोसिस हुए? 3 माइटोसिस हुए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे 3 माइटोसिस के बाद 1, 2 एंड 3 कितने न्यूक्लियस बनने चाहिए? डियर स्टूडेंट्स सिंपल मैथ्स, एक माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बन गए, सेकेंड माइटोसिस के बाद अभी यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गए, एंड थर्ड माइटोसिस के बाद टोटल कितने बनेंगे? 4 के डबल, दैट इज नथिंग बट थर्ड माइटोसिस के बाद टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस तो नीचे है, विच आर एक्चुअली द 3 सेल्स, फिर सेंटर में 2 न्यूक्लियस है, और ऊपर की तरफ अगेन 3 न्यूक्लियस है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज नथिंग बट दीज आर द 7 न्यूक्लियस। ध्यान से समझना, और ये 7 न्यूक्लियस अल्टीमेटली सेल्स ही बनने वाले हैं। ओके, सो अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, एम्ब्रियो सैक, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, जो एम्ब्रियो सैक ये फाइनली जो फॉर्म हो चुका है, ओके, मैच्योर एम्ब्रियो सैक आप देख सकते हो, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इनमें कितने टोटल सेल्स है? व्हाट इज द आंसर? 6, 7, 8। आंसर इज 7। ओके, और अगर मैं और एक क्वेश्चन पूछूं कि बॉस ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुआ, इसके फॉर्मेशन में कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस हुए? सोचो, देयर वर टोटल 3 माइटोसिस एंड कितने मियोसिस डियर स्टूडेंट्स? 1 मियोसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और इसके बेसिस पे आपको नीट में भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। सो गोइंग अहेड डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ध्यान से देखना अभी ये कौन से सेल्स है। यहाँ पे नीचे के जो सेल्स हमने बोले थे 3 सेल्स, जिसमें से अभी ध्यान से देखना जो बाजू वाले 2 सेल्स है, ठीक है, द नेबरिंग सेल्स, इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, और जो सेंटर वाली जो मेन सेल है दैट इज नोन एज दी एग सेल डियर स्टूडेंट्स। सो बाजू में 2 सिनर्जिड्स है, सेंटर में एग सेल है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ ठीक है, ऊपर की तरफ जो सेल्स है दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। दिस इज अ डायग्राम जो कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक का ही डायग्राम है। तो आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेल्स है। तो बेसिकली ऊपर के सेल्स है ये है 3 एंटीपोडल्स, नीचे के जो सेल्स है ये क्या है? ये साइड में जो 2 है डियर स्टूडेंट्स दीज आर सिनर्जिड्स, सेंटर में आता है एग सेल, और सबसे सेंटर में जो हमने बोले थे 2 सेंट्रल न्यूक्लियस जो है इनको 2 पोलर न्यूक्लियस कहा जाता है। 2 पोलर न्यूक्लियस क्यों? बिकॉज दोनों भी तरफ से, जैसे अर्लियर केस में हमने देखा था एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में कि दोनों भी तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, राइट? दोनों भी तरफ से न्यूक्लियस सेंटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 पोलर न्यूक्लियर। पोलर का मतलब क्या होता है? पोल्स से सेंटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड 2 पोलर न्यूक्लियर। ओके, तो आई होप अभी ये जो आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है क्लियर है, ठीक है। सो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अनदर नेम फॉर मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जब भी पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, सच अ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मैच्योर मेल गैमेट, राइट? एक पॉलन ग्रेन के साथ एक पॉलन ट्यूब और उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स, उसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक है अपने सामने, तो ये एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, तो याद रखना कॉन्सेप्ट सिंपल डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कितने सेल से बना है? 7 सेल, बट न्यूक्लियस टोटल कितने? ये थोड़ा ट्रिकी है। अभी ये यहाँ पे न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं अगर काउंट करोगे तो एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इट इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड इसलिए क्योंकि ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, और सेंटर में ये जो 2 पोलर न्यूक्लिया है इन दोनों को मिला के एक सेंट्रल सेल बन जाती है, दैट्स व्हाई इट इज
काउंटेड एज अ सिंगल सेल। तो टोटल सेल्स की अगर बात करेंगे तो एम्ब्रियो सैक कितने सेल से बनता है? 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो टोटल कितने न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक के अंदर? 8 न्यूक्लियर। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट रिलेटेड टू कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली अपने को पूछा था क्वेश्चन में कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो जैसे कि अपने सामने अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट बेसिकली अ कार्पेल, राइट, जहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कार्पेल, कार्पेल जो कि फीमेल मेंबर होती है ऑफ अ फ्लावर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, राइट, एंड पॉलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर वाया दिस ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है यहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे आप एम्ब्रियो सैक देख सकते हो यहाँ पे, राइट, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, इट इज अ 7 सेल स्ट्रक्चर। तो 7 सेल आप देख सकते हो, नीचे 3 सेल है, ऊपर 3 सेल है, और सेंटर में ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस मिलके एक सेल बन जाती है। सो टोटल इट इज 7 सेल स्ट्रक्चर, राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ अभी पॉलन ट्यूब यहाँ से आने वाला है, which is nothing but a mature male gametophyte। अभी pollen tube के अंदर कितने मेल गैमेट्स है? Dear students, there are 2 male gametes। चलो आगे बढ़ते हैं। तो now question is, once the pollen tube, ये जो pollen tube है ये एक बार एंटर हो जाती है inside the ovule। कौन से ओपनिंग से? माइक्रोपाइल से। once it has opened, तो once it has entered, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मेल गैमेट्स एंटर हो चुके हैं। अभी ध्यान से देखना इन द लास्ट डायग्राम, सो एक न्यूक्लियस क्या होगा? वन ऑफ द मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है ये सेंट्रल वाले एग सेल के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो जा रहा है और फ्यूज हो रहा है 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, मतलब 2 एक सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो रहा है। यस और नो? अगेन लेट मी रिपीट, एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो रहा है सेंट्रल सेल के साथ। मतलब टोटल कितने फ्यूजन्स हो रहे हैं यहाँ पे? कैन यू गेस डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे टोटल फ्यूजन्स हो रहे हैं 2, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो प्लीज ट्राई टू फोकस। 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे। 1 फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन 1 मेल गैमेट एंड द सेंट्रल एग सेल, और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है सेकेंड मेल गैमेट और सेंट्रल सेल के बीच में। ओके, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, आप क्लियरली मेक आउट कर सकते हो कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखना कि फर्स्ट अभी मेल गैमेट फ्यूज हो चुका है सेंट्रल एग के साथ। ओके, दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है वो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियस है उनके साथ। तो टोटल कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? इट इज 2 फर्टिलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, लेट अस सी, जैसे कि हमने देखा कि 2 टोटल फर्टिलाइजेशंस थे। एक फर्टिलाइजेशन हो रहा था एक मेल गैमेट के बीच में और एक एग सेल के बीच में। ओके, सो जो फाइनली बन जाता है, सो एक मेल गैमेट और एक एग सेल के साथ जो फ्यूजन होता है, तो उसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म फ्रॉम दैट? एज यू कैन सी, दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। एंड जाइगोट फिर बाद में जाके क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अल्टीमेटली विल फॉर्म द सीड, एंड सीड विल बिकम द न्यू प्लांट। समझा? तो ये पहला फर्टिलाइजेशन है जिसमें हमने देखा 1 मेल गैमेट एंड 1 एग सेल फ्यूज होके बन रहा है जाइगोट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पे एक टर्म है सिनगैमी। सिनगैमी, जहाँ पे सिन का मतलब है न्यूक्लियस। सिन एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे कि नहीं हो रहे? एक मेल गैमेट और एक एग सेल, मतलब 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे कि नहीं हो रहे? यस। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं हम लोग सिनगैमी। ओके, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा आप लोग को, जाइगोट यहाँ पे इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड? जो भी आंसर दिमाग में आ रहा है, ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी सी कितने लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो कि हमने बोला था, सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा था? जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ, और उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेंट्रल सेल। ओके, ऑलवेज अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना,
वो जो दो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियस है वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके क्या बन जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हुआ, जो सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियस थे वो फ्यूज होके क्या बन गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो बेसिकली सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब भी फ्यूज होता है तो व्हाट इज फॉर्म्ड इज अ स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन में ये होता है PEN। PEN का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज एक्चुअली ये आगे जाके डेवलप होके बनने वाला है एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये एंडोस्पर्म टिश्यू इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये आगे जाके एम्ब्रियो को नरिश करेगा, राइट। सो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन है इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। चलो और एक लॉजिकल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, टेल मी कि ये जो PN है या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एक्सेट्रा। जो भी आंसर दिमाग में है ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आंसर इसका राइट देंगे दैट विल बी क्लियर कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ओके। बट अगर आंसर आपका गलत भी हो जाता है तो नेवर माइंड, दैट इज कंप्लीटली फाइन डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ फाइनली आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट फीचर है कौन से प्लांट्स का, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। एंजियोस्पर्म मींस दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। जो भी आप प्लांट्स देखते हो जिनमें फूल होते हैं, बेसिकली फ्लावर्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंड इन प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, अल्टीमेटली फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से तो जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से अल्टीमेटली फॉर्म क्या होता है, एम्ब्रियो। और आप देख सकते हो ये जो पूरा येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से अल्टीमेटली बन जाएगा सीड, और सीड से नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। एंड उसके भीतर उसके आसपास जो ये जो क्रीम कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है कौन सा, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कि हमने बोला कि किससे फॉर्म हुआ था, ये अल्टीमेटली फॉर्म हुआ था सेकेंड फर्टिलाइजेशन से, विच वॉज बेसिकली फॉर्मिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके बन जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है स्टूडेंट्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेल्प करेगा टू गिव नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, मतलब ये उसको नरिश करेगा, इसको फूड देगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके एंड अल्टीमेटली एम्ब्रियो विल बिकम लेटर ऑन द न्यू प्लांट। Now dear students, can we answer this question? The question was double fertilization is fusion of two male gamete with one egg, fusion of one male gamete with two polar nuclei, fusion of two male gametes of pollen tube with two different eggs, and चौथा ऑप्शन है syngamy and triple fusion. Now I hope आपको अभी ये डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका आंसर वन एंड ओनली नथिंग बट द फोर्थ ऑप्शन जो कि है syngamy and triple fusion dear students, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो ट्रिपल फ्यूजन क्या था, ऑब्वियसली जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ था डियर स्टूडेंट्स वो था बेसिकली बिटवीन द सेकेंड मेल गैमेट एंड द टू पोलर न्यूक्लियर। तो टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, आंसर इज 3, एक सेकेंड मेल गैमेट एंड दो न्यूक्लियस ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियर, राइट। तो क्योंकि टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो आंसर इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज syngamy एंड ट्रिपल फ्यूजन। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वन पेज बायोलॉजी। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा विद सम अनदर बायोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपके जो भी डाउट्स है या सजेशंस है प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग इन लाइफ स्टूडेंट्स। Take care. Thank you so much. This is Praful signing off. Take care. Bye bye.